नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आपने देखा होगा एक तरफ चारों तरफ युद्ध का माहौल है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हुआ तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू हो गया और अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन सीज फायर का ऐलान हो गया। इस बीच भारत को अपनी शक्ति बढ़ाने का एक मौका मिला है, क्योंकि दुनिया आधुनिक वेपन से लैस हो रही है। हर देश और हर बड़ा देश अपने यहाँ कुछ ऐसे बड़े हथियार तैयार कर रहा है जिससे वो अपनी हिफाजत कर सके। खास तौर पर भारत जैसे देशों के लिए, जब उसके पड़ोसी, दो ऐसे पड़ोसी हैं उसके जो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो विश्वासघात की किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं, तब भारत अपनी तैयारी पहले से चुस्त और दुरुस्त रखना चाहता है। और ऐसे में जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, जो हवा में उड़ते हुए रॉकेट्स देख रहे हैं, जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है पिनाका की। अब पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। और भारतीय सेना को अब तक 4 पिनाका रेजिमेंट्स मिल चुके हैं। कहा जा रहा है कि 10 पिनाका रेजिमेंट जल्दी ही मिलने वाले हैं। 2026 तक भारतीय सेना के पास पिनाका के 10 रेजिमेंट मौजूद होंगे। 4 आ चुके हैं, जिसमें 2 पहले ही आ चुके थे और 2 हाल फिलहाल, यानी जब हम ये आपको बता रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं, उससे कुछ घंटे पहले भारतीय सेना को मिले हैं। पिनाका से क्या हो सकता है, पिनाका कितना कारगर साबित हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। पिनाका के आ जाने से भारत तकरीबन 75 किलोमीटर के आसपास अपने सारे दुश्मनों को भेज सकता है। इस रॉकेट के जरिए भेज सकता है, उनके ठिकानों को तबाह कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। और इसलिए पिनाका को गेम चेंजर कहा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ भारतीय सेना की ताकत को भी ये बढ़ाता है। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका भारतीय सेना में शामिल जैसे ही हुआ, सेना की शक्ति, सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके रेंज में 37 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर के दुश्मन आ सकते हैं। भारत ने अब पिनाका के बारे में एक जो जबरदस्त चीज है वो ये कि ये गाइडेड रॉकेट लॉन्चर है। ये गाइडेड रॉकेट है, मतलब भारत एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स देकर अपने दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर सकता है। इसका निर्माण, इसका विकास डीआरडीओ ने किया है, तो इसलिए ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक है और भारत ने अपने स्वदेशी तकनीक को भी और एडवांस कर लिया। इसके साथ साथ पिनाका की क्या खासियत है, ज़रा वो भी आपको समझा देते हैं, ताकि आपको समझ में इसकी और जो सबसे बड़ी खासियत है वो आपको समझ में आए। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। सिर्फ 44 सेकंड के भीतर 1.5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पिनाका तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही नहीं, इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो है 75 किलोमीटर। पिनाका के कई सारे एडिशन हैं, जैसे कि पिनाका मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। पिनाका को पूरी तरह डीआरडीओ ने डेवलप किया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। फ्यूचर में पिनाका की 22 रेजिमेंट भारतीय सेना को मिलेगी। 22 रेजिमेंट 2026 तक बताया जा रहा है कि मिल सकती है। फिलहाल पिनाका के 2 रेजिमेंट भारत को अभी नए जो रेजिमेंट मिले हैं वो 2 नए रेजिमेंट मिले हैं, 2 पहले से ही काम कर रहे थे। 2026 तक पिनाका के और 6 रेजिमेंट भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और 2026 के आखिर से लेकर 2028 तक बाकी रेजिमेंट्स आ जाएंगे। एक पिनाका रेजिमेंट में 3 बैटरियां होती हैं और हर बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। ये पिनाका की खास बात है कि एक साथ, मतलब आप सोचिए कि 6 लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक भारत पिनाका की जगह रूस के ग्रेड BM-21 सिस्टम को इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है। रूसी तकनीक की जगह भारत अब अपने यहाँ बनी हुई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है और ये इसकी सबसे खास बात है। लॉन्ग रेंज डिस्टेंस वॉरफेयर में पिनाका एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसलिए इसे बार बार आपने देखा होगा कि इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और जो भारत का मेक इन इंडिया का सपना था, उस सपने को भी पिनाका ने पूरा किया है। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें भी पिनाका का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हुआ था और उसमें पिनाका ने अपनी ताकत भी दिखाई थी। इसके साथ साथ एक चीज़ और कही जा रही है कि भारतीय सेना अब नए अवतार में आ रही है। भारतीय सेना भारत में बने हुए साजो सामान से लैस होती जा रही है, ये उसकी सबसे खास बात है। कहा जा रहा है कि पिनाका
37 किलोमीटर के रेंज, जो इसका मार्क 1 है वो 1.5 किलोमीटर से 37 किलोमीटर के रेंज तक जा सकता है। और ये 37 किलोमीटर के रेंज में जो भी दुश्मन के ठिकाने आएंगे उनको टारगेट करते हुए उन ठिकानों पर जाकर गिरेगा। अभी तक भारत के पास ऐसी सटीक निशाने लगाने वाली कोई भी मिसाइल नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि ये गाइडेड रॉकेट जीपीएस नेविगेशन से लैस मिसाइल है जो एग्जैक्ट मतलब पिन पॉइंट अटैक कर सकता है, और इसकी यही सबसे बड़ी खास बात है। इस रॉकेट को ऐसा प्रोग्राम किया गया है जैसा कि अब तक इजराइल और यूएस के पास होता था। इस रॉकेट को खास तौर पर चीन को ध्यान में रखकर तैनात किया गया है। आपने देखा होगा इस रॉकेट की सोच कब से डेवलप हुई भारत में, आपको पता है? जब आपने देखा होगा गलवान वैली में भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद से भारत ने इस चीज़ की कमी महसूस की, और तभी से यानी साल 2020 के आसपास से ही इस पर काम करना शुरू हुआ। और आपने देखा होगा कि सिर्फ 5 साल में अभी हमारे पास 4 इसकी जो अभी तक 4 पिनाका आ चुकी हैं, इसके 4 रेजिमेंट आ चुके हैं, और 2026 तक यानी अगले साल तक कुल 10 पिनाका रेजिमेंट हमारे पास मौजूद होंगे। तो ये इसकी सबसे खास बात है कि चीन को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है, और चीन के खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में पिनाका की तैनाती एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकती है। क्योंकि होता ये है कि आमतौर पर जो बड़े टैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिलरी होते हैं, वो ऊंचाई वाले इलाकों में जा नहीं पाते हैं, तो उन आर्टिलरीज़ को उन जगहों पर पहुंचाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, कार्गो प्लेन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन पिनाका को बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है, इसकी ये भी एक ख़ास बात है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जिसे आईएनएस कहते हैं। ये नेविगेशन की सबसे पुरानी पद्धति है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई सैटेलाइट जीपीएस को ब्रीच करके उसे बाधित कर देता है तो आईएनएस के ज़रिए रॉकेट अपने टारगेट को हिट कर देगा। जीपीएस आमतौर पर यूएस का एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन अब जीपीएस अगर मान लीजिए कोई जीपीएस बंद कर देता है या जानबूझकर जीपीएस भारत के खिलाफ कोई अगर साजिश करे और जीपीएस को ऑफ कर दे, तो ऐसे में जो आईएनएस है उस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पिनाका अपने दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ सकता है और उन ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर सकता है। तो ये पिनाका की खास बातें हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पिनाका आ रहा है और दुश्मन घबरा रहा है। पिनाका को अगर जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी अगर तैनात किया जाए तो वहाँ भी ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपने देखा कि अभी हाल में भारत ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक की थी तो जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर जब भारत ने स्ट्राइक की तो पिन पॉइंट स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी थी। उसमें पिनाका अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसके अलावा भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उसको भी अब स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया जा रहा है। तो उस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक सहयोगी के तौर पर काम कर सकता है पिनाका आने वाले भविष्य में। ये पिनाका के बारे में ये जो जितनी खासियत मैंने आपको बताई है, यह भारत में बना हुआ, चूँकि ये पूरी तरह ये भारत में बना हुआ सिस्टम है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत की बढ़ती ताकत, सेना की बढ़ती ताकत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।